हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत आप लोग का स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और उसके टाइप और उसका कैरेक्टरिस्टिक, ये सब देखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, there is induced a permanent dipole in such a bond. This induction of dipole due to the polarization is referred to the inductive effect. जो inductive effect होता है वो पोलराइजेशन की वजह से आता है। जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी पोलराइजेशन की वजह से आता है। The polarization is due to the drift of the shared pair of electron towards more electronegativity. जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके तरफ जाते हैं जिसके तरफ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है। मतलब जो दो बॉन्ड, अगर मान लीजिए दो एटम के बीच एक बॉन्ड बना है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ जाएंगे जो क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये क्या क्यों होता है, ये होता है पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के पोलराइजेशन की वजह से होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है माइनस आई, एक होता है प्लस आई। माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो होता है ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दियर ग्रुप्स एज कंपेयर टू द कार्बन एटम। मतलब कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जब ग्रुप अटैच्ड रहेगा तो वो कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। तो इसलिए क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है OH, OCS3, माइनस आई, Br, ये सब माइनस आई के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा जो इसमें टाइप आता है वो आता है प्लस आई। प्लस आई में क्या होता है, जो ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। यानी जैसे ये एग्जांपल्स है। अब इसमें देखिए, इसमें कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा यहाँ से। तो ये प्लस आई का एग्जाम्पल होगा। जैसे ये होगा HD और ये सब प्लस आई के एग्जाम्पल है। अब हम इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे, ओनली टेंडेंसी टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें क्या होता है कि बस इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। इट्स अकर इन अ पोलर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। मतलब ये सिंगल बॉन्ड्स में ऑपरेट होता है। ये क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब कि वापस से नहीं आ सकता। और कार्बन एटम जब चार कार्बन एटम के बाद जब ये होता है तो ये इफेक्ट रिड्यूस्ड होने लगता है। और ये इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है इंडक्टिव इफेक्ट की। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स पे, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसके तीन एप्लीकेशन होते हैं। पहला होता है एसिडिटी, दूसरा होता है बेसिसिटी और तीसरा होता है डाइपोल मूवमेंट। तो जो एसिडिटी होता है माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से, ये कैसे बताओगे। तो जब फॉर्मिक एसिड को डिजॉल्व करोगे तो बनेगा HCOO माइनस, और जब एसिडिक एसिड को पानी में डिजॉल्व करोगे तो CH3COO माइनस बनेगा। अब देखिए, जो ये आयन है इसमें CH3 ग्रुप लगा है जो कि प्लस आई ग्रुप है। अब जब ये प्लस आई ग्रुप है तो ये निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो ये कॉन्जुगेट बेस बना है ये लेस स्टेबल बन जाता है। इसलिए ये क्या होता है, लेस एसिडिक होता है देन द फॉर्मिक एसिड। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, अब इस वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे दो कार्बन वाले ग्रुप आ गए, यहाँ पे दो CH3 ग्रुप आ गए, देख लो। फिर यहाँ पे तीन ग्रुप आ गए। तो देखो CH3 प्लस आई ग्रुप है, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा एसिडिटी उतना कम होगा। तो A वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला।
समझ में आया। अब आता है Cl एटम। अब देखिए Cl एटम एक बार अल्फा पे लगा है, एक बार बीटा पे, एक बार गामा पे। अब आप लोगों को भी पता होगा कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो एसिडिटी घटती है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए A सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर B, फिर C, यहाँ पे ऑर्डर हो गया। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि ये प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अब प्लस आई के मतलब जो प्लस आई ग्रुप होता है वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन बेसिसिटी इंक्रीजेस। मतलब प्लस आई ग्रुप जब लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है CH3NH2 और NH3 में, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है। अब CH3 ग्रुप प्लस आई चार्ज लगाएगा। ये कौन सा चार्ज लगा है? प्लस आई। तो इसलिए इसका जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब पैरा नाइट्रो एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट लगाता है, तो इसलिए इसका क्या होगा, कम होगा। अब इसके तीसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो होता है न्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है Q इंटू डी। क्यू जो होता है वो होता है चार्ज, और डी जो होता है वो होता है डिस्टेंस। और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0। और यहाँ पे देखिए NH2। अब यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो लिखा हूँ मैं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको याद नहीं करना आपको। अब देखिए यहाँ पे ये चीज समझने वाली, OH और F में देखिए F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा इससे। ये चीज समझना है। अगर जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा रहेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट। अब ये देखिए सिमिलर मॉलिक्यूल है, ये जितना डाइपोल मोमेंट उधर जाएगा ये इतना इधर आएगा, और ये जितना इधर जाएगा ये जितना इधर जाएगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। बस यही चीज आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो ये डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल मोमेंट से तो कैंसिल हो गया, बट ये डाइपोल मोमेंट इधर बहुत कम है, इधर बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा 1.01। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो टाइप का डाइपोल मोमेंट आएगा। एक इस साइड का आएगा, देखिए एक ये आएगा और एक ये आएगा। अब ये दोनों का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट का अगर ऑर्डर लिखना है तो A, B और C, तो इसका तो 0 ही हो गया, इसका सबसे ज्यादा 20 का, क्योंकि इसमें ये भी देख सकते हो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसमें 2 है, बट इसमें 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और 2 तो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माना जाएगा, ठीक है। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।